दोस्तों, हमेशा खुश रहने का कोई तरीका है? अगर हो सकता है तो उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस से हम लोग खुश रहने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ये समझना पड़ेगा। माइंडफुलनेस अगर सिंपली मीनिंग में जाए तो ये ध्यान केंद्रित करने को कहलाता है। और कहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, तो नेचुरली फिर माइंडफुलनेस का तरीका ही बेस्ट हो सकता है। क्या है ये तरीका और कैसे किया जाता है, साथ ही ये भी जानते हैं कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। स्वागत है आप सबका चैनल शेयर एंड लर्न बाय विकास इन हिंदी। ये सेशन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर जरूर करिए। डिस्कशंस को लाइक करिए अगर आपको पसंद आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साइकोलॉजी के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो माइंडफुलनेस की एक डेफिनेशन आती है। मतलब अपने विचारों, शारीरिक संवेदना और भावनाओं तथा अपने आसपास के वातावरण में पल पल घट रही घटनाओं के बारे में जागरूक रहना माइंडफुलनेस कहलाता है। माइंडफुलनेस जो कि हमको खुशी दे सकता है अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको इसको एक थेरेपी की तरह से लेना पड़ेगा। नहीं, बीमारी नहीं है, लेकिन एक ऐसी थेरेपी जो अनदेखी चीज को हमको सपोर्ट करती है और हमको हेल्प करती है, जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाओं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। आसान भाषा में समझें तो माइंडफुलनेस एक तरीके का ध्यान ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ध्यान लगाने के लिए तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस में हमें जिस टाइम जहां होते हैं, हम अपना पूरा ध्यान वहां लगा सकते हैं। और इसमें बहुत टेक्निकल चीजें नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर योग करना है तो हमको पहले योग करना सीखना पड़ेगा। माइंडफुलनेस योग माइनस टेक्निकल थिंग्स अगर हम समझने के लिए समझें, तो ये माइंडफुलनेस उस तरह का ध्यान लगाने का तरीका है। और उस टाइम को पूरी तरह महसूस करने लगेंगे हम लोग, और उसी तरीके से हम लोग जीने लगेंगे जहां पर खुशियां अधिक हो सकती हैं। आपने अर्जुन की वो कहानी सुनी होगी जिसमें अर्जुन को केवल मछली की आंख ही दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, और वो निशाना लगाता था। तो एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा भी फोकस ऐसा होना चाहिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के दौरान कि कौन सा डिस्ट्रैक्शन सामने से आकर के निकल जाए और हमको पता भी ना चले। जब काम करो या जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करें या हम कुछ भी प्रोडक्टिव करें, तो वहां इतना ध्यान होना चाहिए पता भी ना चले कि कोई पास से होके निकला है। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने भी एक तरीके का माइंडफुलनेस होता है। इससे हमको खुशी मिल सकती है। आइए माइंडफुलनेस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इससे बढ़ती है खुशी, या आज के टाइम में मेंटल हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, तो क्या हमको मिलती है? कहा जाता है और माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं धीरे धीरे और प्रैक्टिस करने में। एक्चुअली इसके जरिए हम मौजूद उस टाइम से जुड़ जाते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाता है कि इस टाइम ऐसा होता तो क्या होता, या फिर हम ऐसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं, वगैरह वगैरह। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियां भी हमें परेशान नहीं करती। हम मान लेते हैं कि हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते। हाँ, अपने रिएक्शन या कह लीजिए प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इससे हम धीरे धीरे हर उस स्थिति को स्वीकार करना, समझना शुरू कर देते हैं और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। कि धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैं एक कहानी सुनना चाहूंगा
आपने सबने सुनी है कॉकरोच स्टोरी। एक बार एक रेस्टोरेंट में कुछ फैमिलीज मिल करके खाना खाने के लिए गई, डिनर के लिए, एंड देन सडनली दिस सॉ अ कॉकरोच नियर बाय, नॉट इन फूड, नियर बाय। सो एकदम से वहां पर एक हाहाकार मच गया, लोग उठ गए, थोड़े बाउल्स गिर गए, खाना गिर गया, कुर्सी एक गिर गई, और सब लोग थोड़ा थोड़ा चिल्लाने लगे, क्योंकि एकदम से कॉकरोच देखा था, नेचुरल है, लोग डर जाते हैं। वेट्रेस आई और आकर के उसने उस कॉकरोच को देखा, एक हाथ से पकड़ा और उसको उठा करके ले गई, और जहां पे उसने डस्टबिन वगैरह में डाल दिया। कहानी यही खत्म। अब आप देखिए, दो तरीके से हम लोगों ने रिएक्ट किया। एक, उस परिवार ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे, और उसने कितना हाहाकार और धमा चौकड़ी मचा दी। वेयर एज वो वेट्रेस जो आई, उसने उसको कॉकरोच को उठा करके साइड में डाल दिया। सो माइंडफुलनेस से ये स्टोरी रिलेट करती है। सो रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्ड करना है। इसी जगह अगर ये वेट्रेस का काम उस परिवार ने कर लिया होता, ठीक है रेस्टोरेंट है, उसको डांटना तो पड़ेगा ही, तो आया कहां से कॉकरोच, क्या साफ सफाई है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर इतना रिएक्ट नहीं किया होता और बुला करके उस कॉकरोच को वहां से हटा दिया गया था, उसके बाद बाकी बातें हो सकती थी। दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट में कॉकरोच आ जाए और हम बिना कुछ कहे निकल जाए, हम रिस्पॉन्ड। सो यही कहना चाह रहा हूं, रिएक्शन ने क्या किया और इसी को हम रिस्पॉन्ड करते तो क्या हो सकता। सो मिलते हैं बहुत जल्द शेयर एंड लर्न के एक नए सेशन में। आज हमने ये बात करने की कोशिश करी कि माइंडफुलनेस होता क्या है। अब हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि माइंडफुलनेस के तरीके क्या हैं और माइंडफुलनेस के फायदे क्या हैं। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और अपने सुझाव जरूर दीजिए। Thank you very much for watching today's session. Have a good week ahead.